कैसे हो दोस्तों? आशा करता हूँ सभी ठीक ठाक होंगे। और उम्मीद है कि आपने मेरे जो दो शॉर्ट वीडियो मैंने पोस्ट किए थे कि वो देखे होंगे और उनसे पता लग गया होगा कि मेरी नेक्स्ट वीडियो जो लॉन्ग वीडियो हो आ रही है। तो इस चीज़ के लिए थैंक यू। और इस वीडियो के अंदर आप जानेंगे, जैसा कि मैंने पिछले शॉर्ट वीडियोस में बताया था, कि हेयर फॉल क्यों ज़्यादा होता है, यानी कि क्यों होता है, क्या वजह है, क्या कारण है, क्या हम इस हेयर फॉल से बिना मेडिसिन या बिना सर्जरिकल ट्रीटमेंट से बच सकते हैं, क्या इसका कोई उपारण है ऐसा, या कोई घरेलू नुस्खा है कि जिससे हम हेयर फॉल को कम कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि भाई आपका भी ऐसा लगता है कि हो रहा है या होता है या होगा। जी हाँ फ्रेंड, देखिए मैं जो समझता हूँ कि मेरा भी होता है, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगा। लेकिन अब एक नॉलेज होती है कि देखिए एक शिक्षक होता है कि शिक्षक का काम होता है कि उस शिक्षा को बाँटना। लेकिन वो उस शिक्षक अगर उस शिक्षा पे अमल करता है तो ये फ़ायदा उसके लिए भी है। अगर उससे दूसरे लोग भी फ़ायदा उठाते हैं तो ये उनका भी फ़ायदा है। लेकिन कुछ शिक्षक ऐसे होते हैं कि दूसरों को तो नॉलेज देते हैं लेकिन खुद उससे फ़ायदा नहीं उठाते। मिसाल के तौर पे मान लो मुझे एक अच्छी बात पता है और मैं वो आपको बता दूँ। आपने मेरी अच्छी बात को सुन कर के उस पे अमल किया तो आपने तो फ़ायदा उठाया। लेकिन वो अच्छी बात मैंने आपको बताई लेकिन मैंने उस पे अमल नहीं किया तो मैंने तो कोई फ़ायदा नहीं उठाया। तो वही चीज़ होती है कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप ये बात सर्च कर लीजिए, जाँच पड़ताल कर लीजिए तो खरी उतरेगी। तो अच्छी बात है, खरी उतरेगी। लेकिन मैं उस पे खरा नहीं उतर रहा तो गलती मेरी है। जी हाँ फ्रेंड, मैं जो आपको बता रहा हूँ वो एक सिचुएशन है कि मैं ऐसा क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन आप अगर ऐसा करेंगे तो आप अपने हेयर फॉल को वाक़ई में रोक सकते हैं। जी हाँ, रोकना तो देखिए बहुत मुश्किल डिफ़िकल्ट बात है, लेकिन हाँ, कम ज़रूर हो जाएगा। ये मुझे लगता है, जहाँ तक मेरी नॉलेज है ये कि ऊपर वाले ने दी है। और या मेरा एक्सपीरियंस भी रहा है कि मैं अपने ऊपर एक्सपेरिमेंट करता हुआ या एक्सपीरियंस लेता हुआ अपनी लाइफ से यहाँ तक पहुँचा हूँ और मैं इस फील्ड में काम भी कर रहा हूँ। तो जो कारण होते हैं, अगर आप मैंने बोला था कि आप उसे जानते हैं। जी हाँ, फिर अगर आप थोड़ा-सा पीछे गौर करें पहले की चीज़ों पर और आज की चीज़ों पर करें, तो आज की जितनी भी चीज़ें उनमें मैं कह सकता हूँ कि 75% से ज़्यादा मिलावटी चीज़ें हैं। जी हाँ फ्रेंड, 75, बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि 90% से जो है चीज़ें हमारी जो मिलावटी चीज़ें हैं। जबकि अगर आप 15 साल पीछे बैक जाएँगे तो आपको लगेगा कि 15 साल पीछे जो चीज़ें होती थी कि वो प्योर होती थी। जैसे कि अगर आप दूध को लेते हैं तो मैं जब से मैंने होश संभाली, यानी कि मुझे अपने आप में मतलब कि मुझे ये चीज़ें मेरी याद रही हैं उस टाइम से।